हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो हिस्सों में बांटेगी इसको, इन पॉइंटों को। ठीक है, जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक मतलब त्रिभाजित। ठीक है, 3 भागों में हो जाएगी। देख मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले दिया है हम उस पॉइंट के नाम देते हैं पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट क्या दे रखा हमें 4 -1। ठीक है, और क्यू पॉइंट क्या दे रखा हमें -2 -3। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास पी है। ठीक है, इसके पॉइंट कितने हैं 4 -1, इसके पॉइंट है -2 -3। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, इसके निर्देशांक है x, y, स्मॉल के x, y, इसके कैपिटल के x, कैपिटल के y। ठीक है, ये इसके निर्देशांक हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ए और पी, मतलब कि इसके इस पार्ट के दूरी मतलब कि ए से लेके इस साइड पॉइंट कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका ये M1 हो जाएगा। और ए से लेके क्यू तक के पॉइंट कितने हो जाएंगे, ए से लेके क्यू तक के पॉइंट 1 2 पॉइंट, यहाँ 2 आ जाएगा, ये M2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी भी हमें निकालना है, तो बी के लिए साइड पॉइंट कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते बी के लिए 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका M1 हो जाएगा ये बी का, और यहाँ से साइड पॉइंट कितने हो जाएंगे इसके 2 नहीं 1 हो जाएगा, और ये M2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पॉइंट। ये ए के लिए M1 ये है, M2 ये है, बी के लिए M1 ये है, M2 ये है। ठीक है, अब पहले एक ए बिंदु के लिए लेके चलते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं प्रथम स्थिति में, यहाँ लिख देते हैं प्रथम स्थिति में ए बिंदु के लिए। ठीक है, ए बिंदु के लिए अब हम करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे, ये हमारे पास x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, ए बिंदु के लिए M1 कितना है 1 है, और M2 कितना है 2 है। ठीक है, अब x के लिए फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र, यहाँ लिख देते हैं, विभाजन सूत्र। ठीक है, x इक्वल टू M2 x1 प्लस M2 नहीं M1 हो जाएगा, ये M1 x2। ठीक है, और डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इक्वल टू M2 कितना है इसमें, इसका M2 कितना है यहाँ पे 2, x1 कितना है 4 प्लस के। ठीक है बच्चों, प्लस M1 कितना है हमारे पास 1, और x2 कितना है हमारे पास -2। ठीक है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 2 प्लस 1 या 1 प्लस 3। ये ठीक है बच्चों, मेरे आगे पीछे लिखे गया है फॉर्मूला, ये M1 x2 पहले आता और M2 x1 बाद में आता है। ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसका x इक्वल टू 2 चौके 8, ये -2 डिवाइड बाय 3, तो 8 में से 2 गए 6, 6/3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 2। ठीक है, अब y के लिए फॉर्मूला सेम है, इसको मतलब कि चेंज करने के लिए क्या था ना, तो ये M1 y2 हो जाएगा प्लस M2 y1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। M1 प्लस M2 इक्वल टू, ये इसी प्रकार करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चाहे इसी प्रकार से
ठीक है, इसी प्रकार से कर रहे हैं हम इसको। ये रख दिया m1 कितना हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं y2 माइनस के 3 है, तो यहाँ पे माइनस के 3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है हमारे पास माइनस का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस के 3 माइनस के 2 डिवाइड बाय 3, तो माइनस के 5/3 इसका आंसर आ जाएगा y का। ठीक है, यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा y माइनस 5/3। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख देंगे बिंदु कौन कौन सा है हमारे, अतः बिंदु क्या माना था हमने a x, y, तो इसका पॉइंट क्या है a x कितना है हमारे पास 2, माइनस 5/3। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ लिख देंगे द्वितीय स्थिति में, तो यहाँ लिख देंगे B बिंदु के लिए, B बिंदु के लिए। ठीक है, ठीक है, B बिंदु के लिए विभाजन सूत्र क्या होएगा, सेम ही रहेगा। अब लिख दें विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या रहेगा, x इक्वल टू यहाँ पे m1 और m2 चेंज हो जाएंगे। ठीक है, B पॉइंट के लिए m1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा m1 और m2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखने हैं। तो x का फॉर्मूला सेम रहेगा, x इक्वल टू क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 कितना है इसमें 2 और x2 कितना है हमारे पास माइनस के 2 था। ठीक है, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है हमारे पास 4, तो डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे x का माइनस के 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, तो ये कट जाएंगे तो 0/3, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान कितना है 0। ठीक है, अब इसी प्रकार y के लिए करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार से y के लिए क्या रहेगा, कैपिटल के y माना था हमने, इसको कैपिटल x कैपिटल y था, तो कैपिटल y इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 कितना है हमारे पास 2 और y2 कितना है माइनस के 3। ठीक है, प्लस m2 कितना है इसमें 1 और y1 कितना है इसमें माइनस के 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब y 2 3 6 माइनस के 6 अब माइनस का 1 तो 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 7/3। ठीक है, हमारे पास y कितना आया है इक्वल टू माइनस 7/3। ठीक है, यह है हमारे पास। अब हमें पॉइंट लिखेंगे इनके, अतः बिंदु B था हमारे पास, B क्या था x कैपिटल के x और कैपिटल के y। ठीक है, तो यहाँ कितना आया इसका B का x 0 आया, y कितना है माइनस के 7/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।